हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक गोपी कोचिंग क्लासेस। और आज के इस अमेजिंग वीडियो सेशन के अंदर हम बात करेंगे आपके प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हमने लास्ट वीडियो सेशन के अंदर हमने बात करी थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में कि किस तरह से सर ये बात करें तो RH विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब हम क्या करेंगे, वो सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन माना जाता है और आज हम उसी क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, यानी कि हम मोनेरा को स्टडी करते हैं, हम प्रोटिस्टा को स्टडी करते हैं, हम फंजाई को स्टडी करते हैं और हम प्लांटी एंड एनिमल्स को स्टडी करते हैं। ओके, तो हम क्या करने वाले, सबसे पहला अपना किंगडम पढ़ेंगे मोनेरा किंगडम। लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताना चाहूंगा क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज है। और आपको अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में और यूकैरियोटिक सेल के बारे में नहीं पता है तो आज आपको इसके बारे में बिल्कुल पता चलेगा। और काफी सारे आपको इसके अंदर क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जो पूछे जाते हैं और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपके पास ये आना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जगह काम देगा, हमारे 11th क्लास का हो या 12th क्लास का हो, हर जगह आपको काम देगा, आपको सुनाई देगा। कहीं कहीं आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ये यूकैरियोटिक सेल्स है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि भाई आपके पास क्या था बच्चों। आपके पास 1950 की बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं, 1950 के बाद की। तो 1950 के बाद क्या हुआ कि जब आपके पास EM बोले तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्या कहते हैं इसको बेटा, इसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो चुकी थी, यानी कि ये बहुत बेहतरीन माइक्रोस्कोप था और इतना बेहतरीन माइक्रोस्कोप था ये कि आप इस माइक्रोस्कोप से काफी ज्यादा टाइम चीजें जूम कर सकते हो। ओके, और चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो क्लियरिटी के साथ। मैं जूम तो कर लिया, लेकिन जूम के बाद भी आपको वो जो चीजें जो आप देख रहे हो, है ना, एक सेल के अंदर जो भी आप देखना चाहते हो वो सब चीजें आपको क्लियर दिखाई देंगी। तो जब इनकी डिस्कवरी हो चुकी थी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो चुकी थी, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक सेल के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं वो चीज देख सकते हैं और क्या क्या चीज नहीं प्रेजेंट है वो भी देख सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास इसी बेसिस पर दो ग्रुप के अंदर सेल्स को बांटा गया है कि उनके अंदर क्या क्या चीजें मिल रही हैं और क्या क्या चीजें नहीं मिल रही हैं। तो बेसिकली 2 टाइप की सेल्स होती है आपके पास, एक तो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होती है आपके पास यूकैरियोटिक सेल्स। अब देखिए, जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स मिलेंगी ना, उन ऑर्गेनिज्म को अपन क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। और जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको यूकैरियोटिक सेल्स मिलेंगी, उन सेल्स को अपन क्या कहते हैं, उनको अपन कहते हैं, या उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं अपन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं बच्चों, उनको कहते हैं अपन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये अपने यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लिख दिया। अब सिंपल सी बात करें, देखो कैरियन का जो मतलब होता है आपके पास, कैरियन का मतलब किससे है, न्यूक्लियस से। किससे बेटा, न्यूक्लियस से। प्रो का मतलब क्या होता है, यहाँ प्रो का मतलब आपके पास ओल्ड होता है। क्या होता है बेटा, ओल्ड। ओके, क्या होता है, ओल्ड होता है। तो प्रो का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ओल्ड हो गया। कैरियन किससे रिलेटेड है आपके पास, कैरियन आपके पास रिलेटेड है न्यूक्लियस से। तो यहाँ पर आपको यानी इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स आपको न्यूक्लियस कैसा मिलेगा, ओल्ड न्यूक्लियस मिलेगा। ओल्ड न्यूक्लियस कह सकते हो या आप यूं भी कह सकते हो कि एक लीस्ट डेवलप या एकदम बिल्कुल घटिया टाइप का, एकदम बिल्कुल पुराना सा न्यूक्लियस मिलेगा जिसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स नहीं होंगी। क्या क्या स्ट्रक्चर नहीं होंगी वो अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जब अपन बात करेंगे ना, यहाँ पर जब अपन आएंगे न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे तब अपन उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो बहुत अमेजिंग है ये। ओके, वीडियो क्या है बेटा, वीडियो बहुत अमेजिंग है, तो वीडियो को जरूर देखो अच्छे से, शानदार तरीके से, एंड कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आज आपको ये। चलिए बात करते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या यूकैरियोटिक जो सेल्स है, यू का मतलब क्या होता है, न्यू, या यू को अपन क्या कहते हैं, एडवांस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको एडवांस कहते हैं। कैरियन का मतलब तो आप जानते हो, कैरियन किस चीज को डिनोट करता है, न्यूक्लियस। यानी कि यहां पर आपको क्या मिलेगा, एडवांस न्यूक्लियस मिलता है। क्या मिलता है बेटा, एडवांस न्यूक्लियस देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पर बहुत अच्छा न्यूक्लियस है, अपडेट न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो बेसिकली न्यूक्लियस की कंडीशन के बेसिस पे कि न्यूक्लियस का कंडीशन क्या है, यहाँ किस तरह का न्यूक्लियस मिल रहा है, वहां किस तरह का न्यूक्लियस मिलेगा, इसके बेसिस पर टू टाइप की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। चलो आगे हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा ये होता है कि कौन कौन से आपके पास होंगे। तो व्हिटेकर ने आपके पास क्या किए हैं, व्हिटेकर ने आपके पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और उनका एक जो मेन पॉइंट था, बेसिस था, हम बात कर चुके हैं भाई, 5 बेसिस थे बेसिकली। तो उनमें फर्स्ट बेसिस क्या था आपके पास, बात करें तो सेल ऑर्गेनाइजेशन, कि इन्होंने जब अपने 5 किंगडम के अंदर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया तो इन्होंने एक जो पॉइंट इंक्लूड किया था जिसको 20 बनाना था, वो क्या था, एक क्राइटेरिया जो था वो क्या था आपके पास, वो था सेल ऑर्गेनाइजेशन, कि उन ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल का टाइप क्या है, क्या वो प्रोकैरियोटिक सेल हैं, क्या वह यूकैरियोटिक सेल्स हैं। तो बेसिकली आपके पास इस चीज को इन्होंने इंक्लूड किया था। ओके, तो सबसे पहले अगर बात करें मोनेरा जो होता है, यानी कि जो पहला किंगडम है आपके पास 5 किंगडम के अंदर, मोनेरा, क्या बेटा, जो मोनेरा होता है, तो वो जो मोनेरा आपके पास, वो आपके पास उसके अंदर कौन कौन आते हैं, देखो उसके अंदर आपके पास ऑल बैक्टीरियाज, है ना, दोनों तरह का बैक्टीरिया आ जाएंगे, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरियाज, ओके, माइकोप्लाज्मा, बीजिए, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब आपके पास क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। यानी कि इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑल टाइप ऑफ न्यूक्लियस मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, ऑल टाइप ऑफ न्यूक्लियस मिलेगा। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में जब आप आते हो तो यूकैरियोटिक सेल्स में आपको प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमल्स ये देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। ओके, आगे बात करें, अगर हम बात करें आगे आपके पास, तो ये सबसे छोटे होते हैं आपके पास, यानी कि 0 से लेके 5 माइक्रोन तक, यानी कि आपके पास इसके बीच में, यानी 5 से ज्यादा नहीं होगा, माइक्रोमीटर से ज्यादा नहीं होते हैं आपके पास, तो डायमीटर होता है इनका स्मॉल होती है। और बेसिकली मैं आपको बताऊं तो माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं, सबसे छोटी सेल्स है, स्मॉलेस्ट सेल्स, क्या होती है बेटा, ये स्मॉलेस्ट सेल्स होती है। ओके, तो आपको अगर हम बात करें दोनों के अंदर डिफरेंस अगर देखें तो इनमें स्मॉल सेल्स मिलेंगी कंपेयर देन यूकैरियोट, यानी यूकैरियोट के अंदर इनसे ज्यादा बिग सेल्स होती हैं, उनका साइज भी मैंने लिख दिया है, 5 से लेके 20 माइक्रोमीटर तक आपके पास यहाँ पर मिलेगा, बड़ी होती है, बिग होती है, किससे, मोनेरा में। या बात करें तो प्रोकैरियोटिक में जो सेल्स मिलती है उनसे बड़ी साइज होती है इसकी। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट क्या हमारा, कि इनमें जो सेल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, सेल साइज हमारा पहला पॉइंट था, वो हो गया। सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, या इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, दोनों के अंदर सेम है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं या यूकैरियोटिक जो सेल्स है उनके अंदर भी सेम है, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स है उनके अंदर भी सेम होता है। कैसे सेम होता है, देखिए यहाँ आपको क्या मिलेगा कि जो इनका सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है, यानी कि जो इनका पीएम है, वो पीएम लिपिड से और प्रोटीन से फॉर्म होता है, यानी कि जिसको अपन क्या कहते हैं, लिपोप्रोटीन भी कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर भी आपके पास क्या होगा, लिपिड एंड प्रोटीन, यानी लिपोप्रोटीन का ये बना होगा है। ओके, तो ये आपके पास क्या होगा, एक पॉइंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इनमें सेम मिलेगा आपको। बात करें सेल वॉल की, तो यहाँ पर आपको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल देखने को मिल सकता है, ये देखने को मिलता है। ओके, और इनका जो सेल वॉल होता है बेटा, वो सेल वॉल क्या होता है, बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं उसके अंदर, यानी कि बहुत सारे मटेरियल से फॉर्म होता है। जैसे कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको ये, या किसी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको ये म्यूकोपेप्टाइड का होता है, किसका होता है, म्यूकोपेप्टाइड का। किसी में आपको ये अमाइनो एसिड्स का देखने को मिलेगा, किसी में ये पॉलीसेकेराइड का होगा, किसी में आपको ये पेप्टिडोग्लाइकॉन का देखने को मिलेगा, किसका, पेप्टिडोग्लाइकॉन का। तो इस तरह से आपके पास क्या होते हैं, इनमें सेल वॉल आपके पास होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, और सेल वॉल किससे फॉर्म हो सकती है, म्यूकोपेप्टाइड, अमाइनो एसिड्स एंड पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइडिक ग्लाइकॉन। ठीक है, किससे होगा आपके पास, ये पेप्टिडोग्लाइकॉन से, पॉलीपेप्टिडिक ग्लाइकॉन से होगा। बात करें आपके पास यहाँ पर यूकैरियोटिक के अंदर, तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी आपको सेल वॉल देखने को मिलेगा, और ये जो सेल वॉल होगा बेसिकली कहां पर होता है, ये प्लांट्स के अंदर होता है। कहां पर होता है, ये मेनली प्लांट्स के अंदर होगा। एनिमल्स के अंदर आपके पास ये एब्सेंट होता है, ठीक है। जब आप सेल के अंदर डिस्कस करते हो ना, प्लांट सेल को और एनिमल सेल को, तो वहां पर अपन देखते हैं कि प्लांट सेल के अंदर क्या क्या वेरिएशंस हैं और एनिमल सेल्स के अंदर क्या क्या वेरिएशंस है। तो वहां देखने को मिलेगा अपन को कि प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है और इधर एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होता है। ओके बेटा, तो
आगे समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नया पॉइंट हमारा क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनेल्स बोले तो कि एक सेल के अंदर जो भी ऑर्गेन मिलेंगे आपको या जो भी ऑर्गेनेल्स मिलते हैं, ओके, तो वो आपके पास कौन कौन से होंगे और कहां पर इनमें कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं और एब्सेंट होते हैं, वो देखते हैं पर। तो सबसे पहली बात करें तो इनमें आपके पास क्या होता है, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है जिसका काम क्या होता है, सीक्रेशन का होता है। किसका होता है, सीक्रेशन का, है ना, आयन सीक्रेशन करता है। ईआर का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का। लाइसोसोम डाइजेशन में हेल्प करता है। प्लास्टिड आपके पास फोटोसिंथेसिस का काम भी करते हैं और स्टार्च को स्टोर करने का काम भी करते हैं। राइबोसोम का जो काम होता है आपके पास, बेसिकली इनमें राइबोसोम कौन से मिलते हैं, 70S मिलते हैं। कौन से मिलते हैं, 70S टाइप के राइबोसोम्स मिलेंगे जो क्या काम करते हैं, पीएस बोले तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। किसका काम करते हैं बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। यहां पर आपके पास क्या होंगे, बेसिकली यहां पर आपके पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ईआर, लाइसोसोम, प्लास्टिड एंड राइबोसोम सभी प्रेजेंट होते हैं, ओके। और राइबोसोम यहां पर क्या मिलेगा आपको, राइबोसोम यहां पर आपको 80S मिलते हैं। और बेसिकली बात करें तो 80S भी होंगे और 70S भी, दोनों टाइप के मिलते हैं आपको यहां पर, ओके। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S मिलते हैं, ओके। तो ये क्या हो गया आपके पास, 80S एंड 70S दोनों तरह के आपको राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे। राइबोसोम का काम क्या होता है, वही प्रोटीन सिंथेसिस का काम होगा। यहां पर आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं मिलेगा, ईआर नहीं मिलेगा, लाइसोसोम नहीं मिलेगा, प्लास्टिड नहीं मिलेगा, राइबोसोम मिलता है। तो ये सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं आपके पास, ठीक है। तो इनमें ये जो फंक्शन करते हैं वो फंक्शन नहीं होंगे आपके पास, ठीक है, इनके थ्रू, क्योंकि ये है ही नहीं, अदर कोई स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करेंगी, उन फंक्शंस को करती है। आगे समझते हैं अपन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। भाई आप देखोगे, हम जब सेल पढ़ाएंगे आपको, तो सेल के अंदर क्या पढ़ेंगे अपन बेटा, सेल के अंदर हम देखेंगे सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो उस सेल के जितने भी फंक्शंस है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं, उन सबको कंट्रोल करके चलता है, ओके ओके। ओ ठीक है, काफी बोलना पड़ता है पढ़ाने के लिए, ओके, गला ही सूख जाता है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं आपके पास, तो जो न्यूक्लियस होता है आपके पास, जैसे कि ये सेल है, ये न्यूक्लियस हो गया और इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल। तो इनमें क्या होता है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि इस जेनेटिक मटेरियल के सराउंडेड प्रेजेंट होती है, वो इनमें एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट। इट मींस इनके अंदर आपको क्या नहीं देखने को मिलेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलेंगी और इनमें न्यूक्लियोलस भी नहीं होता है। बेसिकली न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या होता है कि वो आपके पास राइबोसोम्स को फॉर्म करती है, ओके। तो न्यूक्लियोलस को अपन क्या कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी कहते हैं। लेकिन आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल में तो प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट होती है, ओके। तो जो आपके पास क्या है, न्यूक्लियोलस है, वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होता है। बट बात करें यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपके पास डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, यानी कि दो मेम्ब्रेन्स मिलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, ओके। एंड न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है और यहाँ पर वो राइबोसोम को फॉर्म भी करता है, ओके। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। बात करें अपन आगे जेनेटिक मटेरियल के बारे में, तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, किनका जेनेटिक मटेरियल, प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है बेटा, वो आपके पास क्या होता है, फैला हुआ होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। कहां पर, जो साइटोप्लाज्म होता है ना बेटा, उस साइटोप्लाज्म के अंदर वो फैला होता है, स्प्रेड होता है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है नहीं। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो इधर उधर फैला ही होगा आपके पास, ठीक है। उसको सेपरेट कौन करेगा साइटोप्लाज्म से, ओके। तो आपके पास ये चीज होती है, यहाँ पर ये फैले होते हैं, ओके, और खुले होते हैं एकदम, बिल्कुल, है ना, इधर भीतर एकदम होता है, एकदम फैला, अस्त व्यस्त अरेंजमेंट होता है, वैसा चीज आपको मिलेंगी, ओके। और इनमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलती है, वह नहीं मिलेगी आपके पास, यहां पर आपको हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं मिलती है। हिस्टोन प्रोटीन का बेसिकली काम क्या होता है कि वो न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल को बाइंड करती है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल को बाइंड करेगी, तो इससे भी वो क्या होता है, एक अरेंजमेंट के फॉर्म में रहता है ना। बट यहाँ पर क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है जिसमें हिस्टोन नहीं होता है, तो आपके पास इस वजह से वो फैला रहता है। तो ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है,
यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, हिस्टोन प्रोटीन मिलती है। ओके, और जेनेटिक मटेरियल कहाँ पर प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सराउंडिंग प्रेजेंट होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होगा, उसको हिस्टोन प्रोटीन के थ्रू कवर करा जाएगा। ओके, ये पढ़ेंगे आप 12th क्लास में, है ना। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं जहां पर आप देखेंगे किस तरह से एक न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल फिट होता है, किस तरह से उसको बाइंड किया जाता है, ये चीज आप वहां पर समझेंगे। ओके, अभी हम सिर्फ डिफरेंस पढ़ रहे हैं, बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। ओके, धीरे धीरे आपका लेवल अप होता जाएगा, एक एक चीज में आप आगे जाते जाएंगे, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ओके, अब सेल के अंदर देखो, ये सेल के अंदर हमको वापस से सारा कुछ स्टार्ट करना है, स्टडी करना है। वहां पर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ने को मिलेंगी, सेल वॉल पढ़ने को मिलेंगी, ऑल सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिटेल से भी, उनके फंक्शंस, आपको हर चीज की जानकारी मिलेगी। न्यूक्लियस को आप अच्छे से पढ़ेंगे वहां पर, ठीक है। तो ये सब अपने पास सिर्फ क्या है, हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को समझ रहे हैं, इतना सब अपन आज करने वाले हैं। आगे हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस, अच्छा एक और बात, अपन जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे थे, तो इनका जो न्यूक्लियस होता है इस तरह से होता है। तो इनके न्यूक्लियस को अपन क्या कहते हैं, इंसिपिएंट्स न्यूक्लियस भी कहते हैं, जीनोफोर, न्यूक्लियोइड एंड फाइब्रिलर न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो ये अदर नेम ऑफ प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस होते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, और इस वजह से हम उनके न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, इंसिपिएंट्स न्यूक्लियस कहते हैं, जीनोफोर कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं एंड फाइब्रिलर न्यूक्लियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइब्रिलर न्यूक्लियस भी कहते हैं। ओके, जबकि वहां पर तो नॉर्मल न्यूक्लियस होता है आपके पास। ओके, और आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अपन फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो आपके पास क्या होता है, इनमें जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं एंड जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, जिन्हें अपन साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या होता है भाई आपके पास, जो बीजी होता है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ये सब पढ़ने वाले हैं अपन, ये सब मैं आपको मोनेरा के अंदर पढ़ाऊंगा डिटेल के साथ। ओके, तो वहां पर क्या होता है, आपके पास प्लास्टिड तो प्रेजेंट है नहीं इनके अंदर। ओके, प्लास्टिड तो एब्सेंट होते हैं, बट इनमें आपके पास क्या होता है, क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होते हैं, क्रोमेटोफोर। और क्रोमेटोफोर में क्या होते हैं, पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। इन पिगमेंट की हेल्प से आपके पास क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। जबकि आपके पास क्या होता है, इधर यानी यूकैरियोटिक सेल के पास तो वेल डेवलप्ड प्लास्टिड होते हैं, जिनके अंदर आपके पास क्लोरोप्लास्ट हो गया। ओके, ये बात करें तो इनमें आप जो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। क्लोरोप्लास्ट किसमें हेल्प करेगा, आपके पास फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट। कौन सा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ए बी सी, है ना। इस तरह के आपको क्लोरोफिल के टाइप देखने को मिलेंगे यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो इस वजह से ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी करते हैं। कौन करते हैं, यूकैरियोटिक सेल। बेसिकली कौन करेगा, प्लांट करेगा, एनिमल्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं भाई, है ना। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ओके, और ऐसा नहीं कर देना आपको कि आप एनिमल्स के अंदर भी फोटोसिंथेसिस करा दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। एनिमल्स के पास क्या नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, इस वजह से वो अपना फूड फॉर्मेशन का काम खुद नहीं कर सकते, अदर पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। बात करें सेल डिवीजन के बारे में, तो सेल डिवीजन क्या होता है, इनके अंदर सिंपल बाइनरी फिजन होता है। ओके, सिंपल, ये दो पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगे, ज्यादा इनमें हाई डेवलप नहीं होता है। ये बात करें तो इनके अंदर माइटोसिस एंड मियोसिस नहीं मिलेगा आपको। क्या नहीं मिलेगा, माइटोसिस एंड मियोसिस नहीं मिलता है। ये कहां मिलेगा आपको, यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलता है। तो सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो ये दोनों टाइप आपको यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आपके पास कहते हैं मेनली जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनके अंदर बाइनरी फ्यूजन ही एक तरीका होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ओके, ये बात करें तो रिप्रोडक्शन का, ओके, सेक्सुअल का नहीं, रिप्रोडक्शन का। और इनमें आपके पास क्या होता है, फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, यानी कि इनमें किसी तरह का गैमेट्स नहीं बनेगा। अब जब गैमेट्स नहीं बनता है ना, तो इस तरह को अपन कहते हैं फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इनमें फॉल्स वाला होता है, या तो आपके पास क्या होगा, सेल डिवीजन भी अच्छा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलेगा, एसेक्सुअल भी मिलता है एंड वेजिटेटिव भी मिलेगा। तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये बेसिकली क्या था, डिफरेंस हो गया। चलो एक और बात करते हैं, आपके पास यहाँ पर आपके पास क्या होता है, माइक्रोफाइब्रिल्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोफाइब्रिल्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होती है, जबकि यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट होती है। ओके, एंड 9+2
की अरेंज होती है, यानी कि 9+2, 2+9 है ना, 2+9 बेसिकली, तो 2+9 के फॉर्म के अंदर वो प्रेजेंट होता है। ओके, माइक्रोफाइब्रिल्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो बेसिकली ये डिफरेंस था भाई। ओके, ऐसे तो बहुत सारे डिफरेंस और कर सकते हैं अपन, लेकिन इतने से हमारा काम हो जाएगा। इतनी नॉलेज हमारे लिए अभी के लिए काफी है, बाकी नॉलेज अपन धीरे धीरे आते हुए लेते चलेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हमने प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ा, यूकैरियोटिक सेल को पढ़ा। उसमें मैंने आपको कुछ 10 एक पॉइंट हैं और एक माइक्रोट्यूब्यूल्स वाला भी इंक्लूड करें तो 11 एक पॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपके पास। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड यूकैरियोटिक सेल्स आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अगर आपको भाई किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो ना, तो आप देखो कमेंट सेक्शन यार आप ही के लिए खुला हुआ है ना, उसमें आप ही का पूरा अधिकार है, वो प्रॉपर्टी बिल्कुल आप ही के नाम है। कुछ भी आपको डाउट्स हो वहां जाओ, वहां पूछो यार, बिल्कुल बेझिझक पूछो, बिना किसी हेजिटेशन के पूछो, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। ओके बच्चा, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को यार आपको पता है क्या करना होगा, आपको सपोर्ट दिखाना होगा विद लाइक। किसके साथ? लाइक के साथ। तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो आपको प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंस समझ में आया हो, एक बेहतरीन पॉइंट आपको फाइब्रिलर न्यूक्लियस के बारे में, जीनोफोर के बारे में, न्यूक्लियोइड के बारे में समझ में आया हो, या इंसिपिएंट न्यूक्लियस समझ में आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। और चैनल गोपी कोचिंग क्लासेस पे आप अगर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें अपने पास। ये एक बेहतरीन बायोलॉजी का यूट्यूब चैनल है जिसपे आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, 11th का, 12th का एंड नीट का, और कुछ ऐसे टॉपिक्स भी मिलेंगे आपके पास जो आपको बहुत हेल्प करेंगे नीट के अंदर। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स भी आपको मिलेंगे जो मैंने प्लेलिस्ट के अंदर क्रिएट कर रखा है। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम इस वीडियो से रिलेटेड हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाएं, मेंशन करें, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, हर सॉल्यूशन को देखा जाएगा और उसको उतनी ही अहमियत दी जाएगी जितना ऑफलाइन क्लासेस में हम अदर बच्चे के साथ देते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम मोनेरा किंगडम स्टार्ट करने वाले हैं, तो मोनेरा किंगडम को अपन स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ाई करें और अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, हैप्पी रहें। बाय बाय।